दोस्तों नमस्कार, मेरे इस स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्यवंश की वंशावली के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री राम जी का जो सूर्यवंश है उसमें शुरुआत से लेकर इस वंश के अंत तक के कौन कौन से राजा हुए और उन राजाओं का क्या नाम है। भगवान राम हिंदुओं के आराध्य देवता हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या में त्रेता युग में हुआ था। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। आइए जानते हैं भगवान श्री राम की वंश परंपरा ब्रह्मा जी से लेकर भगवान राम तक। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। इसके बाद कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। जब विवस्वान हुए तभी से सूर्यवंश का प्रारंभ माना जाता है। विवस्वान से पुत्र वेवस्वत मनु हुए। वेवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें नंबर 1 इल, नंबर 2 इक्ष्वाकु, नंबर 3 कुशनाम, इनको नाभाग भी कहा जाता है, नंबर 4 अरिष्ट, नंबर 5 धृष्ट, नंबर 6 नरिष्यंत, नंबर 7 करुष, नंबर 8 महाबली, नंबर 9 सरियाती, नंबर 10 प्रिसद। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थकर निमि भी इसी कुल में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश में वृद्धि होती चली गई। इक्ष्वाकु वंश में कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें विकुक्षी, निमि और दंडक पुत्रों का जन्म हुआ। समय के साथ धीरे धीरे इस वंश की परंपरा आगे की तरफ बढ़ती गई, जिसमें हरिश्चंद्र रोहित, वृष, बाहु और सगर भी पैदा हुए। अयोध्या नगरी की स्थापना इक्ष्वाकु के समय ही हुई। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे, जिसकी राजधानी साकेत थी, जिसे अयोध्या कहा जाता है। रामायण में गुरु वशिष्ठ ने राम के कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए। इसके बाद में विकुक्षी की संतान बाण हुई और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। समय के साथ यह क्रम चलता रहा, जिसमें अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मांधाता हुए और मांधाता से ससंधि का जन्म हुआ। ससंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असीत के होने के बाद फिर असीत के पुत्र सगर का जन्म हुआ। सगर जो कि अयोध्या के बहुत ही सूर्यवंशी पराक्रमी राजा थे। राजा सगर के पुत्र असमंज हुए। इसी तरह से असमंज के पुत्र अंशुमान हुए और फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप से प्रतापी भगीरथ पुत्र हुए, जिन्होंने ही माँ गंगा को कठोर तप के बल पर पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। भगीरथ के पुत्र ककुत्सत हुए और ककुत्सत के पुत्र रघु का जन्म हुआ। रघु के जन्म होने पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा, क्योंकि रघु बहुत ही पराक्रमी और ओजस्वी नरेश हुए थे। रघु से उनके पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध से होते होते कई वंश चलते गए, जिसमें नाभाग हुए। फिर नाभाग के पुत्र अज हुए। अज से पुत्र दशरथ हुए और दशरथ अयोध्या के राजा बने। दशरथ ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार भगवान राम का जन्म ब्रह्मा जी की 67 पीढ़ियों में हुआ। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।